2024 की गर्मियों में दुबई के बाहर एक वेदर स्टेशन ने एसफॉल्ट पर 63 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया। ये हुआ का नहीं, बल्कि ज़मीन का दर्जा हरारत था। वो गर्मी जो सिर्फ पसीना नहीं निकालती, बल्कि आप इस शहर में आए ही क्यों थे। और यही सवाल अब बहुत से लोगों के जहन में है, क्योंकि पिछले चंद सालों से दुबई में किराए बढ़ रहे हैं, एक्सपर्ट्स खामोशी से शहर छोड़ रहे हैं और इतनी टावर इमारतें बन चुकी हैं कि उन्हें भरने वाला कोई नहीं। दुबई की बुनियाद ही इस ख्याल पर रखी गई थी कि दुनिया के मुश्किल तरीन माहौल में से एक, जहां गर्मियों में दर्जा हरारत 45 डिग्री से ऊपर चला जाता है, एक ऐसा आलमी शहर बनाया जाए जहां लोग सिर्फ घूमने ना आएं बल्कि मुस्तकिल तौर पर रह सकें। लंदन या सिंगापुर की तरह, मगर कम टैक्स और ऐसी स्क्वायर किसी पाबंदी के साथ जो यूं लगती हो जैसे किसी मेमार को बगैर किसी पाबंदी के छोड़ दिया गया हो। आप अपार्टमेंट से निकलकर एसी वाली गाड़ी में बैठते, एसी वाले माल जाते, एसी वाले दफ्तर में काम करते और महीनों तक गर्मी का एहसास ही नहीं होता था। दुबई ने रेगिस्तान को हराया नहीं था, सिर्फ इसे एसी के जरिए नज़रअंदाज कर दिया था। पूरा शहर एक क्लाइमेट कंट्रोल्ड बबल बन गया था, और जब तक आप इस बबल के अंदर थे, बाहर की 48 डिग्री गर्मी किसी और का मसला थी। लेकिन अब ये तब्दीली मामूली नहीं रही। जून 2024 में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने बताया कि ग्राउंड स्टाफ को मसरूफ़ औकात में हर 15 मिनट बाद तब्दील किया जा रहा था, क्योंकि इससे ज़्यादा देर बाहर रहना तिबी लिहाज से ख़तरनाक समझा जा रहा था। सामान लोड करने वाले जहाज़ों को हिदायत देने वाले कारकुन इतनी देर तक बाहर महफूज तरीके से नहीं रह सकते थे कि अपना बुनियादी काम मुकम्मल कर सकें। ये कोई आर्जी मौसमी वाक़या नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उभरने वाला एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहरान है। इस सब की साइंसी वजह ज़्यादा पेचीदा नहीं। जजीरा इस्ता 50 बरसों से दुनिया के औसत के मुकाबले में तकरीबन 2 गुना रफ्तार से गर्म हो रहा है। खलीज फार्स एक हरारती बैटरी की तरह हर दहाई मजीद हरारत जमा कर रही है, और वो चीज़ जो सियाहती इश्तहारात में कभी नज़र नहीं आती, यानी दुबई का तामीराती बूम अर्बन है टाईलैंड इफेक्ट को मजीद बढ़ा रहा है। हर नई टावर इमारत ज़्यादा शमसी हरारत जज्ब करती है, हर किलोमीटर इसफॉल्ट सतही दर्जा हरारत में इजाफा करता है, और हर एसी यूनिट इमारत के अंदर ठंडक पैदा करने के लिए बाहर मजीद गर्मी खारिज करता है। हज़ारों इमारतें और लाखों एसी यूनिट्स मिलकर दुबई को सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक हेट इंजन बना रहे हैं, जो रेगिस्तान के खुद दर्जा हरारत में मजीद इजाफा करता है। सतम ज़रीफ़ी ये है कि जिस तामीरात ने दुबई को माहौल पर गालिब आता हुआ दिखाया, वही अब माहौल को मजीद ख़राब कर रही हैं। और इस सबसे ज़्यादा मुतासिर वो लोग हैं जो पेंट हाउसेस में नहीं रहते, बल्कि वो मज़दूर हैं जो जुलाई में कंक्रीट डालते हैं, वो डिलीवरी ड्राइवर जो 49 डिग्री की सड़कों पर मोटरसाइकिल चलाते हैं, सफाई करने वाले और मेंटेनेंस टीमें जिन्होंने दुबई की हर सतह तामीर की। 2023 में ह्यूमन राइट्स वॉच ने मुत्तहिदा अरब इमारात के बैरूनी मज़दूरों पर एक तहकीक शाया की, जिसमें कारकुनों ने बताया कि शदीद गर्मी से बीमार होने के बावजूद इन पर काम जारी रखने का दबाव डाला जाता था, और शदीद गर्मी के औकात में कानूनी वक्फा लेने पर गैर रस्मी सज़ा दी जाती थी। कागजी कवानीन और ज़मीनी हकीकत के दरमियान फ़र्क कई मामलात में अस्पताल तक पहुँच गया। दुबई का पूरा अमली निज़ाम ऐसी लेबर खुले आसमान तले काम कर सके, और जैसे जैसे दर्जा हरारत बढ़ रहा है, हर बैरूनी मुलाजमत ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है। अब पानी की बात करते हैं। दुबई दुनिया के उन इलाक़ों में से एक है जहाँ पानी की शदीद कमी पाई जाती है। तकरीबन सारा पीने का पानी डिसैलिनेशन प्लांट से हासिल किया जाता है, जो समंदर के पानी को साफ़ करके काबिले इस्तेमाल बनाते हैं, मगर इस अमल में बहुत ज़्यादा बिजली खर्च होती है। जितनी गर्मी बढ़ती है, इतने ज़्यादा लोग एसी चलाते हैं, इतनी ही ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ती है, और इतना ही ज़्यादा पानी इन प्लांट्स को तैयार करना पड़ता है। यूँ एक ऐसा फीडबैक लूप बनता है जिसका कोई आसान हल नज़र नहीं आता। मुत्तहिदा अरब इमारात इस वक्त सालाना तकरीबन 950 मिलियन मुकाब मीटर डिसैलिनेटेड पानी पैदा कर रहा है, और ये मिकदार मुसलसल बढ़ रही है। उसकी तवानाई की असल लागत हुकूमत अपनी GDP के आदादो शुमार के साथ ज़ाहिर नहीं करती। जो चीज़ सामने रखी जाती है वो नए तरक्याती मंसूबे, नई मसनूई जजीरे, नई टावर इमारतें और दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जबकि वो कुदरती माहौल जो इन सबको सहारा देता है, हर साल पहले से कम काबिल रिहाइश होता जा रहा है। यही कशमकश, यानी दुबई की चमकदार तस्वीर और उसकी मौसमी हकीकत के दरमियान फ़र्क असल मसला है। जो लोग दुबई मुंतकिल होने का सोच रहे हैं या पहले से वहाँ रह रहे हैं, उनके लिए ये सवाल ज़ाती हैसियत इख्तियार कर चुका है। आखिर कब कोई शहर इतना महंगा हो जाता है कि उसे ठंडा रखना ही मुश्किल हो जाए? दुबई के औसत घरानों में बुल का 30 से 40% सिर्फ एसी पर खर्च करते हैं। कम आमदनी वाले मजदूरों के लिए एसी चलाने और किराया अदा करने के दरमियान इंतखाब करना कोई नज़रियाती बहस नहीं,
बल्कि हर महीने की हकीकत है। ठंडक पर आने वाली लागत इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि बुनियादी तलब मुसलसल बढ़ रही है और फितरत के कवानीन किसी से समझौता नहीं करते। फिर आता है बैरूनी जगहों का मसला। दुबई ने पार्क्स, वॉकवीज और प्रोमिनेड्स बनाने पर काबिल महसूस हो। अक्टूबर या नवंबर में करीक के किनारे चहलकदमी महसूस हो। लेकिन जुलाई में वापस आएं तो वही रास्ते तकरीबन खाली होते हैं। रेस्तोरां अपने आउटडोर हिस्से बंद कर देते हैं और ओपन एयर जमसाल के तकरीबन 5 महीने नाकाबिल इस्तेमाल हो जाते हैं। जैसे जैसे शदीद गर्मी का दौरानिया बढ़ रहा है और वो मौसम जो पहले सिर्फ अगस्त तक महदूद था अब मई से शुरू होकर अक्टूबर तक फैलने लगा है, वैसे वैसे दुबई में खुली फ़ज़ा में ज़िंदगी गुजारने का वक्त सकड़ता जा रहा है। जो एक्सपर्ट्स 10 की दिहाई के आगाज़ में दुबई आए थे वो कहते हैं कि उस वक्त गर्मी ज़रूर शदीद थी मगर बर्दाश्त के काबिल थी। हालिया बरसों में आने वाले लोग कहते हैं कि अब शामें भी पहले जैसी ठंडी नहीं रहें और रात का दर्जा हरारत जो पहले सुकून देता था मुसलसल बढ़ रहा है। जुलाई की बहुत सी रातें ऐसी होती हैं जब रात 2 बजे भी दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं आता। मुत्तहिदा अरब इमारात के नेशनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने गुज़श्ता 2 दहाइयों में रात के दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफे की तस्दीक की है। वो रेगिस्तान जो कभी रात के वक्त नुमायां तौर पर ठंडा हो जाता था अब पहले जैसा काबिल एतमाद नहीं रहा। अब एक और अहम चीज़ वेट बल्ब टेम्परेचर है, जिसे मौसमियाती साइंसदान ये जांचने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कोई जगह खुले आसमान तले काम करने वाले इंसानों के लिए काबिल रहाइश है या नहीं। 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा वेट बल्ब टेम्परेचर एक ऐसी हद है जिसके बाद इंसानी जिस्म पसीना खारिज करके खुद को ठंडा नहीं रख सकता, चाहे साया मौजूद हो या पानी दस्तयाब हो। इस हद के बाद ज़्यादा देर तक वहाँ रहना सेहतमंद अफराद के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। नेचर क्लाइमेट चेंज जैसे साइंसी जरायद में शाया होने वाली तहकीकात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात जैसे इलाके उन लोगों की ज़िंदगी में ही ऐसे वेट बिल्ब वाक़यात देख सकते हैं जो आज दुबई के तामीराती शोबे में काम कर रहे हैं। दुबई ने इस हकीकत से निपटने के लिए बहुत सरमायाकारी की है, जैसे क्लाउड सीडिंग, सूरज की रोशनी को मनक्स करने वाले तामीराती मवाद और शहरी इलाकों को सरसबस बनाने के मंसूबे। ये कोशिशें बेफ़ायदा नहीं हैं, लेकिन ये हर दिहाई मज़ीद ताकतवर होती एक कुदरती हकीकत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रही हैं। आप रेगिस्तान पर बार आवारी कर सकते हैं मगर इतनी बारिश नहीं ला सकते कि पूरा मौसमी निज़ाम ही बदल जाए। आप नई इमारतों पर रिफ्लेक्टिव कोटिंग लगा सकते हैं मगर हज़ारों पहले से मौजूद इमारतों को उसी मयार पर तब्दील नहीं कर सकते। दूसरी तरफ तामीरात भी नहीं रोक रहें क्योंकि तरक्की ही दुबई की शनाख्त है। चुनांचे शहर मुसलसल फैल रहा है और हर नई सड़क, हर नई इमारत और हर नई कंक्रीट की सतह के साथ अर्बन हिट आई लैंड इफेक्ट मज़ीद गहरा होता जा रहा है। यही वो हकीकत है जिसका जिक्र दुबई का सियाहती इदारा कभी अपने ब्रोशर्स में नहीं करता कि ये शहर एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ समतों में आगे बढ़ रहा है। एक समत ये कहती है कि हम दुनिया का सबसे जदीद शहरी माहौल तामीर करेंगे। दूसरी समत ये बताती है कि इस माहौल को बेहतर बनाने के लिए जो भी नई तामीरात की जाएंगी वो इसी मसले को मज़ीद बढ़ा देंगी जिसे हल करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग इस तजाद के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ख्वाह वो एक्सपर्ट्स हों, मज़दूर हों या सरमायाकार, उन सब के जहन में अब एक ही सवाल ज़्यादा वाज़ेह होता जा रहा है, क्या दुबई अब भी वाकई रहने के काबिल है? यही सवाल इंटरनेट फॉर्म्स, एक्सपर्ट फेसबुक ग्रुप्स और ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में बार बार दोहराया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इस वक्त किया जाता था जब किराए अचानक दगने हो गए थे या सुपर मार्केट की कीमतें लंदन जैसी होने लगी थीं। मगर अब सवाल सिर्फ महंगाई का नहीं रहा, अब बात एक ऐसी हकीकत की हो रही है जिसे कोई भी तनख्वाह मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकती। आप अपनी तनख्वाह पर बातचीत कर सकते हैं, अपने किराए के मुआहिदे पर दोबारा मुज़ाकरात कर सकते हैं, लेकिन वीट बल्ब टेम्परेचर से मुज़ाकरात नहीं कर सकते। ऐसे दबाव के तहत उमूमन कोई अचानक और ड्रामाई हिजरत नहीं होती, बल्कि खामोशी से एक तब्दीली आती है। लोग अपने मुआहिदे मुकम्मल करते हैं मगर उनकी तजदीद नहीं करते। जिन लोगों के पास मुतबादल रास्ते होते हैं वो पहले चले जाते हैं और जिनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता वो सबसे ज़्यादा देर तक वहीं रहते हैं और वो तमाम कीमत अदा करते हैं जिससे दूसरे लोग पहले ही बच निकले होते हैं। दुबई इस किस्म की तब्दीली पहले भी देख चुका है। 2008 के माली बहरान, कोविड और तेल की मईशत में आने वाली तब्दीलियों के दौरान भी शहर ने अपनी कहानी दोबारा लिखी और नए आने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने में कामयाब रहा। लेकिन मौसमियाती तब्दीली एक मुख्तलिफ नौइयत का चैलेंज है। माली बहरान ख़त्म हो जाते हैं, वबाएँ भी एक वक्त के बाद ख़त्म हो जाती हैं, मगर एक मुसलसल गर्म मोचक के साथ ख़त्म नहीं होता। ये तब्दीली वक्त के साथ जमा होती रहती है और अब उसके आसार सेटेलाइट डेटा, हवाई अड्डों की ऑपरेशनल रिपोर्ट्स
और तकरीबन 30 लाख लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक साथ दिखाई देने लगे हैं। जिस शहर ने कभी रेगिस्तान को चैलेंज देने का फैसला किया था, वो अब ये दरियाफ्त कर रहा है कि रेगिस्तान इससे कहीं ज़्यादा सब्र रखने वाला है। रेगिस्तान की जीत हमेशा किसी अचानक आने वाले रेत के तूफान की सूरत में नहीं होती जो शीशे की बुलंद इमारतों को गिरा दे, बल्कि एक खामोश और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली तब्दीली की सूरत में होती है, जहां काबिल रिहाइश और नाकाबिल रिहाइश होने के दरमियान फ़र्क हर गुजरती डिग्री, हर बदलते मौसम और हर गुजरते साल के साथ धिंधला होता जाता है। यहाँ तक कि वो सवाल जो पहले लोग सिर्फ अपने दिल में खुद से पूछते थे, अब हिजरत के आदादों शुमार और जायदाद की कीमतों को भी मुतासिर करने लगा है। दुबई ने अपनी पूरी शनाख्त इस तसव्वुर पर कायम की कि इंसानी ख्वाहिश, सरमाया और इंजीनियरिंग जोग्राफिया को हमेशा के लिए बदल सकते हैं, कि दुनिया के गर्म तरीन साहिली री को सिर्फ सरमायाकारी और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए लाखों लोगों के लिए एक आलमी मयार का शहर बनाया जा सकता है और उसे हमेशा बरकरार रखा जा सकता है। कुछ अरसे तक ये तसव्वुर वाकई कामयाब नज़र आया, लेकिन 2024 की गर्मियों ने उस सोच को एक नया और कहीं ज़्यादा तारीख रुख दे दिया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रहा कि दुबई मज़ीद कितनी बुलंद इमारतें बना सकता है या कितने नए मंसूबे शुरू कर सकता है। असल सवाल ये है कि क्या एक ऐसा शहर जो अपनी बका के लिए मुसल ठंडक, बेपनाह तवानाई और महदूद कुदरती वसाइल पर इन्हिसार करता है, बदलते हुए मौसमों के सामने भी उसी रफ्तार से कायम रह सकेगा। शायद आने वाले बरसों में दुबई अपनी टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और मनसूबाबंदी के ज़रिए एक बार फिर खुद को नए हालात के मुताबिक ढाल ले, लेकिन अगर मौजूदा मौसमी रुझानात उसी रफ्तार से जारी रहे तो मुस्तकबिल का सबसे बड़ा चैलेंज नई इमारतें तामीर करना नहीं, बल्कि उन इमारतों और उनमें बसने वाले लाखों इंसानों के लिए इस शहर को काबिल रिहाइश बनाए रखना होगा। और शायद यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाली दहाइयाँ देंगी। 2024 की गर्मियों ने पहली बार दुनिया को ये एहसास दिलाया कि दुबई का सबसे बड़ा मुकाबला किसी दूसरे शहर से नहीं, बल्कि इस रेगिस्तान से है जिस पर यह शहर तामीर किया गया था।